ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, धर्म क्या है और धर्म को धारण करना क्या है। तो इसको जरा ठीक से समझना चाहिए कि धर्म क्या है और धर्म को धारण करना क्या है, ताकि हमें ये भी पता चले कि अधर्म क्या है और जिसको छोड़ने का मतलब क्या है। तो धर्म दो प्रकार से माना जाता है। एक तो है जिसको हम गुण धर्म कहते हैं, जैसे समझो अग्नि। तो अग्नि में अग्नित्व, उसका होनापन, ये जो त्व है ना, वह उसका धर्म है। अग्नित्व उसका धर्म है। क्या है अग्नित्व? तो अग्नि में प्रकाशकत्व और दाहकत्व, ये दो चीजें उसके मूल तत्व है। अगर अग्नि में से प्रकाशत्व निकल जाए तो अग्नि अग्नि नहीं रहेगा। अग्नि में से दाहकत्व निकल जाए तो भी अग्नि अग्नि नहीं रहेगा। तो दाहकत्व और प्रकाशकत्व, ये दो अग्नि के मूलत्व है। ये दोनों मिलकर अग्नित्व बनता है। तो ये है अग्नि का धर्म। क्या धर्म है अग्नि का? प्रकाश प्रदान करना और दाहकता प्रदान करना, गर्मी प्रदान करना। तो ये हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का अपना धर्म होता है। जैसे पशु का धर्म है पशुत्व, जिसमें पशुपना होता है उसको पशुत्व कहते हैं, उसको पशु कहते हैं। जिसमें मनुष्यपना होता है, मनुष्यत्व होता है, उसको मनुष्य कहते हैं, जिसको हम मानवता भी कहते हैं। तो क्या है मनुष्यत्व, क्या है पशुत्व? मनुष्यत्व का अर्थ है, हम कहते हैं ना कि भाई थोड़े तो मनुष्य बनो, थोड़े तो मानवता अपनी दिखाओ। तो मानवता माने क्या कि दया, सहायता, सेवा, करुणा इत्यादि गुण अगर हमारे अंदर है, अहिंसा, तो हम मानव है। अगर हमारे अंदर सिर्फ स्वार्थ भरा पड़ा है, सिर्फ हिंसा भरी पड़ी है, तो उसको पशुता कहते हैं। तो पशुता, मानवता या पशुत्व, मनुष्यत्व या पशुपना या मनुष्यपना, ये मनुष्य का, पशु का धर्म है। हर एक पत्थर है, तो पत्थर में पत्थरत्व क्या है? तो कठोरता, सख्ती, यही उसका। या तो समझो जड़ वस्तु में जड़ता, उसमें चेतनता का न होना, ये उसका धर्म है। जड़ वस्तु का धर्म है जड़ता। तो एक तो ये हुआ गुण धर्म, ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। हम क्या है? क्या हम पेड़ पौधे हैं? नहीं, तो हम जड़ नहीं हो सकते। क्या हम जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग इत्यादि है? नहीं है, तो हमारे अंदर क्षुद्रता नहीं होनी चाहिए। क्या हम पशु है? नहीं है, तो हमारे जीवन में शुचि, सहायता, दया, सेवा, ये सब गुण होने चाहिए। पशु में तो शुचि होती ही नहीं ना, वो तो क्या गंदगी और क्या स्वच्छता, वो क्या जाने। जहां मन चाहा मुंह मार दिया, जहां मन चाहा वहां उत्सर्जन कर दिया मलमूत्र का। तो ये मनुष्य में नहीं होता। तो पशु नहीं है तो हमारे में पशुता नहीं होनी चाहिए। मनुष्य है तो मनुष्यता होनी चाहिए। तो इसको कहते हैं धर्म को धारण करना। धारण तो किया हुआ ही है, धारण किए रखना, उसको छोड़ न देना। मनुष्य, हमारे गुजराती में एक बहुत उत्कृष्ट कवि हो गए, उसने एक छोटी सी पंक्ति लिखी है, बहुत सुंदर है। हे मानव, तू मानव था तो ये घणू। मतलब कि हे मनुष्य, तुम सिर्फ मनुष्य ही बन जाओ तो भी काफ़ी है। तुम्हें महात्मा न बन पाओ, तुम ईश्वर न बन पाओ, तुम प्रभु न बन पाओ, कोई बात नहीं, लेकिन मानव तो बनकर रहो।
तो मानवता दिखाना, इसको धारण किए रखना, यही धर्म है। मूल तो यही धर्म है। भगवान ने हमें जिस योनि में जन्म दिया है उस योनि के अनुसार हमारा जीवन व्यवहार होना चाहिए। उस योनि के अनुसार हमारा वाणी व्यवहार होना चाहिए। उस योनि के अनुसार हमारा भाव जगत, हमारा वैचारिक जगत होना चाहिए। हमारी वृत्ति उसी प्रकार की होनी चाहिए। तो इससे बड़ा कोई और धर्म नहीं है। सामान्य धर्म ये है। और दूसरा धर्म का अर्थ है, जो एक हमने गुण धर्म कहा, दूसरा है कर्तव्य। इसको भी धर्म कहते हैं। हमारा क्या कर्तव्य है, जिस भूमिका में, जिस रोल में हम हैं, उस रोल को ठीक से निभाने का हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। तो कर्तव्य दो प्रकार से, कर्तव्य के रूप में धर्म हमारे जीवन में दो प्रकार से प्रवेश करता है। एक तो विधि विधान के रूप में और दूसरा अनुशासन के रूप में। विधि विधान के रूप में जो धर्म है, तो हम अगर ब्राह्मण योनि में है, वैश्य योनि में है, शूद्र योनि में है, क्षत्रिय योनि में है, या तो हमारा मतलब योनि का मतलब यहाँ उस परिवार में जन्म लेना ऐसा मत मानना। हमारा कर्म क्षेत्र क्या है, हमारी रुचि और रस कहाँ पर है। अगर हमें विद्या में, ज्ञान में ज़्यादा रुचि है, अनुष्ठानों में ज़्यादा रुचि है, भक्ति में ज़्यादा रुचि है, तो हम ब्राह्मण योनि है। अगर हमें सेवा में ज़्यादा रुचि है, सभी जो नौकरियां करते हैं ना, वो हमारे हिसाब से दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो व्यवस्थापन वाली नौकरी, वह क्षत्रिय योनि होती है, और एक सहायता की नौकरी, जैसे कारकुन है, प्यून है, ये सब, ये दूसरे प्रकार की, मतलब शूद्र प्रकार की मानी जाएगी। तो अपनी जगह, अपना रोल, अपनी भूमिका जिस प्रकार की है, उस प्रकार उस भूमिका को निभाना, ये हमारा धर्म हो जाता है, हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो उसके लिए कुछ विधि है, उसके लिए कुछ विधान है, और रिचुअल जो हम करते हैं उसके भी विधि, पूजा करनी है तो उसकी विधि है, पाठ करना है तो उसकी विधि है। हम मनुष्य है तो हमारा कर्तव्य है, परमात्मा ने हमें जो कुछ दिया है उसका हम धन्यवाद करें, प्रार्थना करें। पूजा आराधना क्या है, ये धन्यवाद ही तो है परमात्मा का, परमात्मा से जुड़े रहने का एक उपाय है। भगवान ने हमें मनुष्य जन्म मुक्त होने के लिए दिया है। उस कर्तव्य को निभाना माने विधि विधान के अनुसार हमें भक्ति आराधना, ज्ञान आराधना, योग आराधना, ये सब कर्म आराधना करनी चाहिए। ये विधि विधान के अनुसार करना धर्म है। और दूसरा अनुशासन। कर्तव्य में एक विभाग आता है अनुशासन। अनुशासन के अनुसार चलना भी धर्म है। जैसे समझो कि हमारी पूर्व से चली आती भोग वृत्ति बहुत है, तो उस भोग वृत्ति को अनुशासित रखना यह धर्म है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने समाज में यह व्यवस्था बना दी। तो काम सामान्य रूप से प्रवृत्त होता है जन्मों जन्मों से, तो उसके लिए, उसको अनुशासित करने के लिए हमारे समाज ने विवाह संस्था की स्थापना की। अगर आप में काम का आवेग है तो आप गृहस्थ बन जाओ, अपनी संतति को पैदा करो, अपना ताता बनाए रखो। संतति का तंतु तोड़ना नहीं चाहिए, शास्त्र भी कहता है। और वैदिक पद्धति के अनुसार जीवन जियो। 25 वर्ष पहले शुरू में विद्या प्राप्त करो, पढ़ो लिखो, और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करो। फिर जब प्रौढ़ अवस्था आ जाए तो बच्चों को सब सौंप कर भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में, भगवान की ज्ञान प्राप्ति में लग जाओ। इसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। और फिर जब समझ में आ जाए कि परमात्मा क्या है, जीव क्या है, जगत क्या है, तब सब छोड़ छाड़ के निवृत्ति धर्म को अपना लो, जिसको संन्यास धर्म कहते हैं। निवृत्ति माने संन्यास। तो इस विधि विधान के अनुसार या इस अनुशासन के अनुसार अपने जीवन को बनाए रखना, यह धर्म को धारण करना हुआ।
अब दो बातें इसमें और आती है कि विधि विधान के अनुसार अगर हमें मनुष्य जन्म मिला है और हमें मुक्त होने का हमारा कर्तव्य है, भगवान से जुड़ने के लिए यह योनि मिली है, जन्म मरण के संसार चक्र से मुक्त होने का यह दरवाजा है मुख्य, तो कैसे होंगे, तो हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है। तो उसमें दो तीन बातें आती है। एक तो भक्ति, दूसरा है ज्ञान और तीसरा है कर्म मार्ग। कर्म तो ठीक है, कर्म को योग बनाकर, या तो योग कह लो, योग मार्ग, भक्ति मार्ग या ज्ञान मार्ग। भक्ति में शरणागति होती है, कर्म में भी शरणागति होती है और ज्ञान में भी होती है। तीनों शरणागति में क्या अंतर है? भक्ति की शरणागति जो है, भक्ति मार्ग की, वह समझो मार्जर न्याय के अनुसार होती है। मार्जर माने बिल्ली। बिल्ली जैसे अपने बच्चों को अपने मुंह में उठाकर अनेक जगह पर ट्रांसफर करती है, बदलती है अपने अपने घर, तो बच्चों को कुछ करना नहीं होता है, वह आंखें मूंद कर बस शरणागत हो गए। अब उसकी माँ बिल्ली जो है जो चाहे करे। जिस दांत से वह चूहे को काटती है, उसी मुंह में रहे हुए दांत उसके बच्चे को उठाते वक्त नहीं काटते। देखो, बच्चों को यह डर नहीं है कि माँ के दांत हमें काट लेंगे। भगवान की योजना हमें दुखी कर देगी, यह भाव भक्त के अंदर नहीं होता। तो ये मार्जर न्याय के अनुसार भक्त शरणागत हो जाता है और ज्ञानी मरकट न्याय के अनुसार शरणागत हो जाता है। मरकट माने बंदर। तो बंदरिया जब एक डाल से दूसरी डाल कूदती है तो उसका छोटा सा बच्चा उसको पकड़कर ऐसे उसको चिपक कर रहता है सॉरी, उसको चिपक कर रहता है, वह जोर से पकड़े हुए रहता है। अगर उसकी पकड़ ढीली हो गई तो वह गिर जाएगा। तो उसमें आत्मबल, स्वबल रहता है और भक्त में प्रभु बल रहता है। तो स्वबल ये ज्ञान बल है और इन दोनों के बीच वाला भी एक है। जैसे अर्जुन ने कहा, अर्जुन भगवान को प्रपन्न हो गए। ये प्रपन्नता न तो मार्जर न्याय के अनुसार है, न तो मरकट न्याय के अनुसार है। देखो, संपूर्ण शरणागति नहीं है। अगर संपूर्ण शरणागति होती तो वह यह नहीं कहता कि मैं आपके शरणागत हूँ, आप मुझे रास्ता दिखाओ, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अपना निश्चय कहाँ रहा? अगर हम शरणागत हैं तो मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कहने का कोई तात्पर्य ही नहीं है। लेकिन अर्जुन कहता है, आगे भी कहता है कि भगवान आप तो मुझे असमंजस में डाल रहे हो। कभी कहते हो कर्म करो, कभी कहते हो त्याग का मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। तो यह शरणागति नहीं है। शरणागति में तो जो भी हो जाए बस होने दो। भगवान निर्बल के बल राम, हम कहते हैं ना, अपना कोई बल ही मत लगाओ। ईश्वर हमेशा अपने बेटों का, अपने पुत्र पुत्रियों का, हम तो उसके लाडले हैं, कल्याण ही तो ही चाहेगा और ईश्वर की योजना के अनुसार ही सब होगा। उसमें कोई फर्क कर ही नहीं सकता। जो भी परिस्थिति पैदा होती है, मैं ये नहीं कहता कि उस परिस्थिति में आप पड़े रहो। आप देखो, हमारे गुरुजी की एक प्रार्थना है, बहुत सुंदर है, ये हमारे जीवन में उतारने जैसी है। हे भगवान, प्रार्थना करते हैं गुरुजी, हे भगवान हमें इतना सामर्थ्य दो कि जो बदलने योग्य है उसको हम बदल सके। फिर आगे कहते हैं कि हे भगवान हमें इतना सामर्थ्य दो कि जिसको हम न बदल सके उसको हम स्वीकार कर ले, उसका स्वीकार कर सके, ऐसा सामर्थ्य दो। उस परिस्थिति को स्वीकार कर सके, उसमें भी राजी रह सके, ऐसा सामर्थ्य दो। और तीसरा, हे भगवान हमें ऐसी समझ, ऐसा विवेक दो कि हम जान सके कि क्या हम बदल सकते हैं और क्या हम नहीं बदल सकते। देखो, ये अति सुंदर प्रार्थना है। इसको अपने जीवन में लगाने से हम हर एक परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं, आनंद में अवस्थित रह सकते हैं। जो भी हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, जब भी हो रहा है, बिल्कुल योग्य है, क्योंकि यह परमात्मा की
योजना है, यह परमात्मा की आज्ञा है। परमात्मा की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो कैसे ये सब हो रहा है? मतलब कि परमात्मा की ऐसी इच्छा है, तो इसको सहन कर लेना है? नहीं। अगर हमें यह अनुकूल नहीं है तो उसको बदलने का हमें प्रयत्न करना चाहिए, लेकिन समझना चाहिए कि हम कहाँ तक इसको सहन करें और कहाँ तक हमें उसको बदले। जिसको हम बदल नहीं सकते उसको स्वीकार करना, उसकी तितिक्षा कर लेना, उसको सहन कर लेना, इसी में हमारा कल्याण है। जिस परिस्थिति को अगर हम बदल सकते हैं तो बदल दे। कहीं पर देखो हम गए हैं और बड़ा शोर मचा हुआ है, बड़ी धांधली मची हुई है, जैसे कि समझो बस में हम मुसाफरी कर रहे हैं और बस में इतनी धांधली मची हुई, लोग जोर जोर से बातें कर रहे हैं, चिल्ला रहे, झगड़ा कर रहे हैं। कोई कहता है बारी खोलो, कोई कहता है बारी बंद करो, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा है, धुआं हो रहा है, कंडक्टर सो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है। हम सहन नहीं कर पा रहे ऐसे वातावरण को, लेकिन क्या करें? जब बस में बैठ गए, बस चल पड़ी, डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, नहीं पहुंचेंगे तो फिर चलेगा नहीं। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। आंखें बंद करके हरि शरणागत हो जाओ, राम नाम जपने लग जाओ। बस जो है सो है, यही हमारे कर्मों का फल है, यही हमारा ऋणानुबंध है, यही ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर हमें थोड़ा ज़्यादा मजबूत कर रहा है, ऐसी सहन शक्ति हम में डेवलप कर रहा है। ऐसा सोचकर खुश हो जाओ कि भगवान वाह, तुम्हारी लीला कितनी न्यारी है, कैसी धांधली मचा रखी है इस रूप में आकर तुमने, तो फिर स्वीकार हो जाएगा। लेकिन अगर कोई रास्ता निकल सकता है तो निकाल लो। जैसे कि बस बीच में रुकी कहीं और बीच वाले स्टेशन पर, और वहाँ से आपको कोई दूसरी बस या दूसरी टैक्सी मिल रही है तो आप चेंज कर दो, छोड़ दो उस बस को, थोड़े पैसे जाते हैं जाने दो, टैक्सी कर लो, दूसरी बस में बैठ जाओ, अपना स्थान परिवर्तन कर लो। अगर आप कर सकते हो, आपके पास सामर्थ्य है, पैसे भी है, तो कुछ भी नहीं है तो फिर सहन करो, उसी में खुश रहो। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा स्वीकार किए बगैर समझ के साथ, देखो हमें सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? हमें सबसे ज्यादा हम ही प्रिय है। हम माने आत्मा, ये शरीर नहीं। शरीर हमें प्रिय नहीं है। ऐसा के बदले ऐसा होता तो अच्छा होता, इतना में सुंदर होता तो अच्छा होता, इतना में विद्वान होता तो अच्छा होता। शरीर मन बुद्धि ये हमें जैसा है वैसा प्रिय शायद न भी हो, लेकिन मैं जो आत्मा, मैं सबसे ज्यादा प्रिय हूँ। इससे और ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? उसने कहा ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। आत्मा से ज्यादा प्रिय और कुछ हो ही नहीं सकता। तो ज्ञानी भक्त मेरी आत्मा है। तो ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ जो भक्ति है वह भगवान को सबसे प्रिय है। हम अगर हमें उसके लाडले बने रहना है, उसके प्रिय पात्र बने रहना है, तो समझ के साथ सभी परिस्थितियों का स्वीकार या परिवर्तन हमें करना चाहिए। यही सबसे श्रेष्ठ धर्म को धारण करना है। और भगवान ने गीता जी में यह भी कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। क्या कहा भगवान ने? सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। सभी धर्मों को छोड़कर माने क्या? शैव धर्म छोड़ दिया, वैष्णव धर्म छोड़ दिया, गाणपत्य धर्म छोड़ दिया, सौर धर्म छोड़ दिया, शाक्त धर्म छोड़ दिया, ऐसा क्या? नहीं, इसकी बात नहीं है। अभी तक हमने जो देखा ना, एक मनुष्य धर्म है हमारा, फिर हमारा विधि विधान के अनुसार धर्म है, फिर अनुशासन के अनुसार गृहस्थ धर्म इत्यादि है, फिर हमारे जो रोल मिला है माता का धर्म, पिता का धर्म, पुत्री का धर्म, पड़ोसी का धर्म, सब धर्म है। इन सभी धर्मों को एक ओर रखो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में माने मैं की शरण में, मैं माने आत्मा, आत्मा की शरणागत हो जाओ। तो क्या होगा? अहम, अहम माने मैं माने आत्मा, अहम त्वाम मोक्षयिष्यामि, आत्मा ही तुम्हें मोक्ष देगा, मैं ही तुम्हें मोक्ष दूंगा। मैं माने आत्मा, आत्मा से ही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। मुक्ति किससे मिलेगी? सभी पापों से। कोई पाप नहीं होगा। भगवान हम सब धर्म छोड़ देंगे तो हमें पाप होगा? नहीं होगा, क्योंकि आत्म धर्म में सभी धर्म समा जाते हैं। कैसे? आत्मा अनंत है,
सब कुछ वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, एकमेवा द्वितीयम आत्मा। अगर सब कुछ मैं ही मैं हूं तो सबका कल्याण मेरा ही कल्याण है, तो मैं किसी का अकल्याण कैसे करूंगा? नहीं कर सकता। तो धर्म का पालन तो हो ही गया, बाकी सभी धर्मों का पालन हो गया। अगर हम आत्मधर्म में अवस्थित हो जाते हैं तो सभी धर्म का पालन हो ही जाता है। तो इसलिए हमें महाशुचः, कोई शोक करना नहीं चाहिए, अफसोस नहीं करना चाहिए। अरे मैं तो अपनी माता पने का धर्म ठीक से नहीं निभा पाई, पिता का धर्म ठीक से नहीं निभा पाया और मैं तो आत्मस्थ हो गया। अरे आप आत्मस्थ हो गए तो आपने सभी धर्मों को ठीक से वहन कर ही लिया। तो कहने का मतलब यही है कि सबसे उत्तम आत्मधर्म, परमात्मा धर्म, अपने आप में अवस्थित हो जाओ। परमात्मा की जो योजना है उसको स्वीकार करो, परिस्थिति को स्वीकार करो, जहाँ जैसा है जो भी है ठीक है। अगर बदल सकते हो, आपको अनुकूल नहीं है शरीर के रूप से या तो आपकी साधना में बाधक है, तो अगर बदल सकते हो परिस्थिति को बदलो। बस में बैठे हो, सबको रिक्वेस्ट करो खड़े होकर, अरे भाई थोड़ी शांति रखो, इतनी धांधली क्यों मचा रखी है, सर दर्द होने लगेगा सबको, मुझे भी हो रहा है। लेकिन अगर लोग नहीं मानते हैं या आपकी खिल्ली उड़ाते हैं या तो आपका विरोध करते हैं तो बैठ जाओ आंखें बंद करके, स्वीकार कर लो। और अगर बीच में बस रुकी और आप परिवर्तन कर सकते हो तो स्थान परिवर्तन कर दो, वहाँ से निकल जाओ, दूसरे स्थान पर बाहर जाकर बैठ जाओ, अपना राम राम जपने लग जाओ, और क्या। तो यही सबसे श्रेष्ठ धर्म है, यही धर्म का धारण करना है। धर्म ही रक्षा करता है, धारण करना क्यों? क्योंकि धर्म ही यहाँ का ना सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हारा सभी पापों से रक्षण करूंगा, सभी पापों से मुक्त। धर्म ही रक्षण करता है। जब सीता जी रावण के यहाँ अशोक वाटिका में थी तो रावण की ताकत नहीं थी उसकी ओर नजर उठाकर देखने की। वो आता था बार बार धमकाने के लिए, लेकिन उसकी ओर देखता नहीं था, इधर उधर देखते हुए बोलता था कि आप मेरी शरण में आ जाओ, आप मुझे मेरा स्वीकार कर लो, मंदोदरी को मैं आपकी दासी बना दूंगा, लंका की अधिपति बना दूंगा। लेकिन सीता जी ने उसकी ओर नजर उठाकर नहीं देखा, रावण नहीं देख सका। क्यों? क्योंकि सीता जी ने धर्म को धारण किए रखा था। सती नारी का धर्म, स्त्री का धर्म, आत्मधर्म, राम की शरणागति का धर्म, राम जैसे राखे वैसे रहने का धर्म। कहते हैं निर्बल के बल राम, इसमें अपना बल नहीं है, अपना बल लगाना नहीं है कहीं पर। इसी का नाम तो शरणागति है। आत्मसमर्पण, ये सबसे बड़ा समर्पण है। तो यही धर्म को, परम धर्म को धारण करना हुआ, इसीलिए सीता जी का हर तरह से रक्षण हुआ। तो इसी तरह हमारा भी, अगर हम आत्मधर्म में अवस्थित है, ईश्वर के शरणागत है, आत्मसमर्पित है, तो कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर पाएगी, हमें विक्षिप्त नहीं कर पाएगी। हमें लगता है काफ़ी स्पष्टता हो गई है, समझ में आ गई होगी बातें। हरि ओम।